कई दिनों से मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत चर्चाओं में हैं। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। श्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो वो कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। नागपुर विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सनातनी व्यक्ति भागता नहीं है। कथा 7 दिन के लिए थी, हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट है। उनके ऊपर मानहानि बनती है, लेकिन हम प्रपंची नहीं हैं। उन्होंने कहा, वहां से आने के बाद चैलेंज दिया। 11 तारीख तक कथा थी, कथा के बाद चले आए। दरबार 2 दिन तक लगा। उन्हें आना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए था, देखना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो उन पर भी सवाल उठाएंगे। भगवान राम से उनके होने के सबूत भी मांगा गया है। हम तो आम इंसान हैं, तो ये हमें कैसे छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, जब से हमने घर वापसी कराई तभी हमने कह दिया था कि हमारे ऊपर आरोप लगने वाले हैं। ये आग सनातन की आग बुझने मत देना। गुरु कृपा से हम आभास हैं। भय होता है तो चुप हो जाते, लेकिन आभास है। जो आरोप लगे हैं, गुरु प्रेरणा हमें बता रही है कि बहुत जल्दी लोग हमें रास्ता से हटाने का काम करेंगे। नहीं, आगे कहा, हमारे 700 करोड़ हिंदू हैं और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है। हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते। सरकार ने व्यवस्था दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते। वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार करते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि हमने अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं। लोग खुद ही अपनी मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियां को भगवान के सामने रखते हैं। सब कुछ भगवान की तरफ से होता है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वह किसी के मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में जब आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर, घर में रखी चीजें के बारे में भी बता देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की भी चुनौती दी थी। इस पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। विवाद क्या हुआ? बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उनके हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उनका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की श्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। शास्त्री का इतिहास क्या है? छतरपुर के पास एक जगह है गड्ढा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1996 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बाबा जी जो सेतुलाल जी के महाराज आए। इनको भगवान दास जी के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूद प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इसी मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता।